आज के वीडियो में हम ऑटो मैनुअल फ्लोट स्विच कनेक्शन मोटर स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है समझ लेते। आज के वीडियो में यहाँ पर हमने एक ऑटो मैनुअल स्विच कनेक्ट किया है। यदि आप इसे ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं उस कंडीशन में आपकी जो मोटर स्टार्टर है फ्लोट स्विच के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप होगा। यदि आपको मैनुअली किसी भी अदर समय पर मोटर को स्टार्ट करना है तो आप इसे मैनुअल पर सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे आपकी मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और स्टॉप पुश बटन के जरिए स्टॉप हो जाएगी मैनुअली। चलिए सबसे पहले हम फ्लोट स्विच का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ब्लैक वायर रहता है, कॉमन वायर रहता है और जो ब्लू वायर रहेगा ये इसका एनसी में रहेगा। जब फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा, जैसे ही आपका टैंक भर जाएगा फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आएगा, एनो हो जाएगा और सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। तो आपको ब्लैक एंड ब्लू वायर के साथ कनेक्शन करना है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हमने ऑटो मैनुअल स्विच लगाया, स्टार्ट पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है। पावर वायरिंग की बात की जाए, सबसे पहले देखिए लाइन एंड न्यूट्रल हमने एमसीबी में कनेक्ट किया। सबसे पहले न्यूट्रल हमने कॉन्टेक्टर के L2 टर्मिनल पर, लाइन वायर L1 टर्मिनल पर कनेक्ट किया है और पावर टर्मिनल के जरिए मोटर के टर्मिनल पर सप्लाई की पावर वायरिंग काफी सिंपल है। कंट्रोल वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए लाइन एंड न्यूट्रल की कॉइल A1 एंड A2 पर कनेक्ट करना होता है। हम क्या करते हैं, यहीं से न्यूट्रल डायरेक्ट लिया और इसे A1 टर्मिनल पर न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया। लाइन कंट्रोल वायरिंग करना है। लाइन का एक कनेक्टर देखिए एमसीबी से हमने लिया और इसे कॉमन टर्मिनल पर ऑटो मैनुअल स्विच में कॉमन पर कनेक्ट किया। सबसे पहले हम मैनुअल के केस में वायरिंग समझ रहे हैं। कनेक्टर को आप 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैनुअल से यहां से एक कनेक्टर आएगा। सबसे पहले स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा मैनुअली। जितने टाइम के लिए पुश बटन प्रेस किया है उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट होगा। ऑपरेट करने के लिए होल्डिंग सप्लाई लेना, तो हम एनसी के आउटपुट से होल्डिंग सप्लाई ले रहे हैं। स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया होल्डिंग का और इसे कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट किया। यहाँ तक कंटिन्यू अभी सप्लाई आ रही है। अभी क्या होगा, जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये एनो एनसी बनेगा, सप्लाई यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से एक कनेक्टर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया कॉइल पर। स्टार्टर यहाँ पर होल्ड हो चुका है। तो बात हुई मैनुअल मोड में वायरिंग की, कनेक्शन भी हो चुका। अब ऑटो मोड में फ्लोट स्विच के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना है। तो ऑटो से एक कनेक्टर लिया 2 नंबर पोजीशन से और इसे कॉमन, जैसे कि हमने आपको बताया था ब्लैक वायर कॉमन है। फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो सप्लाई कहां से आएगी, ब्लू वायर से। ब्लू से एक कनेक्टर लिया और इसे हमने कॉइल पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए कॉइल पर कनेक्ट करते ही कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। जब आप इसे मैनुअल पर सिलेक्ट करेंगे तो पुश बटन के जरिए आपका स्टार्टर स्टार्ट एंड स्टॉप होगा। या आप इसे ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं तो फ्लोट स्विच यदि नीचे रहेगा तो मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी।